हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ओलिव का जो लाइव मॉक हुआ है, ठीक है, उसका जो मैथ्स का जो बेस्ट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वो लाइव मॉक नहीं दिया है तो आज आप 7 बजे से पहले वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एम एंड एन स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 6400 and 7200 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड आफ्टर 1 year इज 4:9। इफ एन इन्वेस्टेड फॉर 12 months देन हाउ मेनी मंथ्स एम इन्वेस्टेड। अपने को पता है कि जो भी प्रॉफिट का जो भी रेशियो उनके बीच वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो उनके जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो मल्टीप्लाई है उसके इक्वल होता है। उसमें कितने इन्वेस्ट कर कितने टाइम के लिए। तो एम ने इन्वेस्ट किया 6400 रुपये, टाइम को पता नहीं कितने टाइम के लिए, तो अपन ने माना टी टाइम के लिए। और एन ने इन्वेस्ट किया 7200 रुपये, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इनके जो प्रॉफिट का ही रेशियो है, जो कि गिवन क्या है, 4:9। तो अपने को टी की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 8 72 और 8 8 64, ठीक है। ये हो गया 4 दूनी 8 और ये 6 बार। तो टी बराबर हो गया 6 मंथ, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इनका जो भी इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो रेशियो है उसको इक्वेट करना है 4:9 से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If you choose to walk diagonally instead of two neighboring sides of a square, how much approximate percentage of the original distance can you save? ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी। अगर आपको ए से सी जाना है तो अगर आप साइड से जाए, ए से बी गए फिर बी से सी गए, या तो आप ऐसे जा सकते हो या आप डायरेक्ट डायगनली ए से सी जा सकते हो। तो ये बोल रहा है कि अगर आप डायगनली जाओगे ए से सी तो आप कितना जो डिस्टेंस है वो सेव करोगे, ठीक है। अपन ने मान लिया स्क्वायर की साइड ए है, उसका डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a। अगर वो साइड टू साइड जाता है ए से बी से सी तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता, ए और ये ए वाला, तो 2a डिस्टेंस। और अगर वो डायगोनली जाता तो √2a डिस्टेंस। ए से ए गया, √2 की वैल्यू पता है अपने को 414, ठीक है। तो ये हो गया √2 की जगह अपन ने मान लिया अप्रोक्स 1.4। तो कितना डिस्टेंस उसने सेव किया, 0.6, ठीक है। कितने पे, 2 पे। 100% की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट से एक जीरो गया और ये 60/2 30%, जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। इफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज कट इनटू 343 आइडेंटिकल स्फेयर्स, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बड़ा स्फेयर है, उसको अपन ने 343 छोटे छोटे स्फेयर्स में ब्रेक कर दिया, तो अब इनके जो टोटल सरफेस एरिया में है वो कितना इंक्रीज होगा। वो जो बड़ा वाला स्फेयर है उसका टोटल सरफेस एरिया और जो 343 जो स्फेयर बनाए उनका टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो अपने को पता है कि अपन एक स्फेयर को दूसरे स्फेयर में ब्रेक करते हैं, या फिर अपने को यहाँ छोटे वाले जो भी स्फेयर बने उनकी रेडियस नहीं पता, बट अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं कि जो भी बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम है उससे ही तो छोटे वाले स्फेयर बने, तो जो 343 स्फेयर के जो वॉल्यूम्स हैं वो इक्वल होंगे। तो बड़ा वाले स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अपन ने कितने टोटल स्फेयर बनाए, 343। एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अपने को नहीं पता छोटे वाले जो स्फेयर वो बने उसका रेडियस क्या है, तो अपन ने मान लिया r क्यूब, ठीक है। 4/3 से 4/3 गए, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे, तो 14 का क्यूब रूट ये 4 हो जाएगा। ये 7 का क्यूब होता तो 7 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वाले स्फेयर है उसकी रेडियस आ गई 2 सेंटीमीटर। अब अपने को पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज इनका टोटल सरफेस एरिया में। बड़े वाले स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196, जो कि इतना हो जाएगा 6 चौक 24, 2 लगे 9 चौक 36, 2 38 और ये हो गया 4 7 784। भाई ये तो बड़े वाले स्फेयर की टोटल सरफेस एरिया है। छोटे वाले स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई, रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। ऐसे कितने स्फेयर है, 343 स्फेयर है, तो इनका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। ये हो गया 16 16 43 4, 16 चौक 64, 4 68 लगी 6, 16 43 48 और ये 6 हो गया 54, तो ये हो गया 5488 पाई। तो इन टोटल 343 स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो इनका डिफरेंस ही पूछा कितना इंक्रीज हुआ। 8 में से 4 गया 4, यूनिट डिजिट है
दो ऑप्शन में, फिर 8 में से 8 गया 0, 0 इसमें ही ऑप्शन सी। ठीक है, पहले आपको वॉल्यूम इक्वेट करना है जिससे आपको छोटे वाले स्फीयर की रेडियस पता लग जाएगी, फिर वहाँ से टोटल सरफेस एरिया अपन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर contain a conical flask inside it. What can be the largest possible volume of the conical flask? ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। आपको मैं ये फिगर जो है उससे समझाना चाहता हूँ। जैसे ये क्यूब है, इसमें ये मैक्सिमम साइज का कोन है, तो आप ये देखिए ना, इसकी हाइट क्या है। हाइट जो क्यूब का जो साइड है उसी के बराबर है। ठीक है, और जो रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो क्यूब है, ये यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कोन है, उसका ये जो नीचे वाला जो बेस होता है वो सर्किल होता है, तो सर्किल का क्या है, डायमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब के साइड के बराबर हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा। तो क्यूब की साइड क्या है 4, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2। तो पूछा कि इसका लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या होगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, एच जो कि हो गया 2, तो हो गया 32/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी पाई आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 1/, एक सेकेंड वापस सॉल्व करते हैं। ये तो अपने को पता लग गया हाइट क्या होगी, जो कि क्यूब की साइड है उसी के बराबर, और रेडियस क्या हो जाएगा, ये साइड का हाफ हो जाएगा। साइड क्या है 4, तो रेडियस हो गया 2। ठीक है, तो उसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो गया 16 पाई/3, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मारिया बेक्ड ए केक एंड सोल्ड इट फॉर 1320, making a profit of 10%. She planned to bake another cake which costs the same to make and wants to ensure she makes a profit of 15% of this time. At what price should Maria sell the next cake to achieve a 15% profit? अब अपने को पता है कि मारिया ने एक केक बनाया, उसको 1320 रुपये में सेल किया, उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। उसने क्या किया कि एक और केक बनाया जिसका जो कॉस्ट है वो पहले वाले केक के बराबर ही है, और उसको 15% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में वो सेल करे। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो अपने को कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि उसने पहले 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 110% की वैल्यू क्या है 1320। तो अपने को निकालना क्या है 15% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो अपने को 115% की वैल्यू निकालनी है। 115% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1320 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 115। ये सो जी 11 कम 11, और ये हो गया 11 दूनी 22, तो हो गया 12 पंजो 60, लगी 6, 12 कम 12, 12 6 18, 8 जीरो देख लो, इसमें ऑप्शन ये है। आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट मैच करते चलना है, और ना ही यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की नीड है। आप डायरेक्ट 110% को 1320 से कंपेयर करो, 115% की वैल्यू निकाल। यहाँ से अपन कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, 110 को 1320 के इक्वल रखा, यहाँ से 100% हुआ, फिर उसका 110% निकाला। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है सेक 4 सिग्मा की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, फाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप अपने को एक फॉर्मूला पता है कि जब भी दो एंगल उनका सम अगर 90 डिग्री होता है तो साइन बराबर कोस, टेन बराबर कोट, सेक बराबर कोसेक। ठीक है, अब ये क्या है सेक 4 सिग्मा बराबर, ये साइन 1/साइन क्या होता है कोस, कोसेक, तो हो जाएगा 2 सिग्मा प्लस 30 डिग्री। और ये सेक और कोसेक कब बराबर होते हैं, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इस वाले एंगल का क्या 4 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90। 6 सिग्मा की वैल्यू आ गई 60 और सिग्मा की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो साइन कोस के बराबर, टेन कोट के बराबर और सेक कोसेक के बराबर। ठीक है, 1/साइन क्या होता है कोसेक होता है, तो वहाँ से ही अपने को आइडिया लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ड्यू टू सम रीजन सम एम्प्लॉइज फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स शिफ्टेड टू डिपार्टमेंट वाई। भाई दो डिपार्टमेंट थे एक्स और डिपार्टमेंट वाई।
and thereby the number of employees in the department Y increased by 22.22%. All of them again shifted to department X from department Y. Then by what percentage correct to two decimal places did the number of employees in department Y decrease? अपने को बोला है कि दो डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, कुछ रीजंस के कारण क्या हुआ कि कुछ लोग है डिपार्टमेंट एक्स से डिपार्टमेंट वाई में चले गए, तो उससे क्या हुआ कि जो डिपार्टमेंट वाई में जो लोगों की संख्या है वो 22.22% बढ़ गई। अपने को पता है कि 11.11% क्या होता है 1/9, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 22.22% हो गया 2/9। इसका मतलब ये हो गया अगर डिपार्टमेंट वाई में पहले 9 लोग थे तो अब वो 11 हो गए, मतलब 2 लोग आए हैं जो कि डिपार्टमेंट एक्स से आए हैं। अब क्या हुआ आगे वाली कंडीशन क्या है कि वो जो 2 लोग आए हैं वो वापस डिपार्टमेंट एक्स में भेज दिए, तो बताओ कि वाई में कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ। तो 2 लोग आए थे तो 2 लोग चले गए वापस। अब बेस वैल्यू क्या लेनी है भाई, अब तो 2 लोग गए हैं, अब तो जब वो गए तो तब तो डिपार्टमेंट वाई के पास 11 लोग थे ना, पहले 9 लोग थे, 2 आए तो 11 हो गए। अब जो डिक्रीज पूछा तो वो 11 पे ही पूछा है, 2/11, तो 1/11 क्या होता है 9.9, तो 2/11 पॉइंट हो गया 18.18%। तो ये ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एंड वॉक अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, इसके अलोंग दे स्टार्ट एट 7 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। एम एंड वॉक एट ए स्पीड ऑफ 4 राउंड्स पर आवर एंड 3 राउंड्स पर आवर। हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिफोर 8:30 AM ऑन द सेम डे। बोला कि एम और एम है, एम इधर चला एन इधर चला, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक की स्पीड 4 राउंड पर आवर है, एक की स्पीड 3 राउंड पर आवर है, तो बताओ वो 8:30 से पहले कितनी बार मिलेंगे। अपने को पता है कि जब भी जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर ट्रैक है, एक की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये यहाँ 3 मीटर चला तो यहाँ 2 मीटर, ये एक बार मिल गए, फिर ये नेक्स्ट 2 मीटर चला यहाँ तक, फिर ये 3 मीटर यहाँ तक चला, 2 बार मिल गए, तो ऐसे करके ये मिलते रहेंगे। तो इनका जो अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या है 3:2, तो जो भी मीटिंग पॉइंट्स होंगे उनको सम करना है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये 5 मीटिंग पॉइंट है, तो वैसे ही एक 3 राउंड्स पर आवर और एक 4 राउंड्स पर आवर, तो टोटल जो रिलेटिव स्पीड्स हो जाएगी उनकी वो सम अपोजिट डायरेक्शन में तो सम हो जाएगी, तो 1 घंटे में भाई 4 राउंड पर आवर और 3 1 घंटे में वो 7 बार मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पूछा है कि वो 8:30 से पहले कितनी बार मिलेंगे, तो 7 से 8:30 तक 1.5 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 1 घंटे में 7 है तो 1.5 घंटे में 7 गुना 1.5, ये 15 सत्ती 105, ये 10.5, जो कि नियर यही है भाई, ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना, जो भी अपने को पता है रिलेटिव स्पीड जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो ऐड हो जाती है, तो वो 1 घंटे में 7 बार मिलेंगे तो 1.5 घंटे का पूछा। और एलसीएम कब लेते हैं, एलसीएम वाला भी आता है, वो जब पूछते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, जो दोनों की स्पीड है उनका एलसीएम लेते हैं, फिर वहां से फाइंड करते हैं, अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर विच पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड साइड्स आर इंटीजर, ठीक है। अब अपने को पता है पेरीमीटर क्या आता है, सम ऑफ साइड, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है 12। अब अपन ट्राइंगल बनने की कंडीशन क्या होती है कि जो भी एक कोई भी एक साइड, जैसे अपन ने मान ली बी, तो बी की जो भी लेंथ होगी वो जो रिमेनिंग 2 साइड है उनके डिफरेंस से तो ज़्यादा, ए माइनस सी से तो ज़्यादा होगी और ए प्लस सी से कम होगी, ये ट्राइंगल बनने की कंडीशन होती है, ठीक है। अगर अपन बी जो लार्जेस्ट साइड मानते हैं अपन, अगर उसकी वैल्यू अपन 6 लेते हैं तो ए प्लस सी की वैल्यू भी 6 आ जाएगी, जो कि ये वाली कंडीशन तो वो नेगलेक्ट कर देगी, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ जो 2 साइड है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर अपन बी जो लार्जेस्ट साइड है उसकी वैल्यू मानते हैं 5, ठीक है। अगर अपन ने बी 5 मानते हैं तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। अब यहाँ के कौन से पेयर बन सकते हैं 1 और 6 का, ठीक है, 2 और 5 का, 3 और 4 का, और वो 4 3 वो तो फिर वापस रिपीट होने लगेगी,
अब अपन ये वाली कंडीशन को पेयर को वेरीफाई करते हैं। अगर a प्लस सी A1 है और C6 है तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 5, और अपन लार्जेस्ट 5 मान रहे हैं जो कि इसके इक्वल आ जाएगा, बट इससे कम होना चाहिए 5 से, क्योंकि ये वाली कंडीशन वेरीफाई। सेकेंड देखते हैं, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 2, 5 और 2 का 3, और लार्जेस्ट साइड B है, इनका सम क्या आ जाएगा 7, ये वेरीफाई हो रही, तो ये वाला पेयर बनेगा। वैसे ये वाला पेयर बनेगा 4 - 3 1, 4 + 3 7, ये भी कंडीशन बनी। तो यहाँ से कितने ट्राइंगल बन गए, 2 ट्राइंगल बन गए। अब अपन मानते हैं कि B जो लार्जेस्ट साइड है वो अगर 4 होती तो फिर क्या होता, A प्लस सी की वैल्यू क्या होती, 8 होती। फिर क्या क्या पेयर बनते, 3 और 5। ये पेयर बनता है कि नहीं बनता, नहीं बनता। क्यों, क्योंकि अपन ने लार्जेस्ट साइड B जो कि 4 मानी है, तो फिर ये C तो B से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाला पेयर नहीं बनता। यहाँ से एक ही पेयर बनता है जो कि 4 और 4 का इक्वल हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं हो सकता ना लार्जेस्ट साइड से। तो 4 और 4 ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जिसके साइड 4 4 4 है, तो यहाँ से एक ट्राइंगल यहाँ से बन गया। फिर अपन मानते हैं B की वैल्यू लार्जेस्ट साइड 3। अगर अपन B को 3 माने तो A प्लस सी क्या हो जाएगा 9, A प्लस सी 9 हो जाएगा। तो इसमें से एक A प्लस सी 9 हो जाएगा, तो यहाँ एक 5 साइड है, ये 4 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि लार्जेस्ट साइड B 3 है, तो ये तो B से सब बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ से फिर B बराबर 3 2 1 पे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो टोटल ट्राइंगल कितने बन गए, 3 बन गए, जो कि ऑप्शन सी है। ये बिल्कुल बेसिक से हुआ। अब इसकी कोई डायरेक्ट ट्रिक है, हाँ इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक है। जब भी पेरीमीटर इवन होता है, क्या होता है, पेरीमीटर इवन होता है, तो अपन को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे तो ये होता है p² बराबर 48। पी का मतलब हो गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 48, ये 48 या 144 हो तो 3 बार गया, तो ये हो गया। तो अपन ये अपन डायरेक्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A man ordered 6 inches circular pizza from Lagrange and then divided the pizza into 6 equal slices. Find the area of each slice. भाई 6 इंचेस पिज़्ज़ा का मतलब क्या हो गया कि जो भी पिज़्ज़ा है उसका डायमीटर 6 है। ठीक है, अपन ऑर्डर वगैरह करते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो उसमें वो जो क्या बोलते हैं डायमेंशन दी होती है, उसका डायमीटर ही दिया होता है। तो 6 डायमीटर का एक पिज़्ज़ा है, तो उसकी रेडियस क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। अब टोटल जो सर पिज़्ज़ा की शेप क्या होती है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई r² जो कि 9 का स्क्वायर 9 पाई, ये हो गया टोटल सर्कल का एरिया। अब इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक स्लाइस का पूछा है तो उसको अपन 6 से डिवाइड कर देंगे 9 पाई बाई 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6 3 3 9, ये हो गया 1.5 पाई, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस डी ए मूविंग ए बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम। जो डिस्टेंस है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन इट मूव्स ए मैन ट्रेवल्स 36 किलोमीटर इन 9 आवर्स, फाइंड द इक्वेशन दैट रिलेट्स डी एंड टी। भाई 9 घंटे में वो 36 किलोमीटर चलता है, तो अपन को इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आप देखो डी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से ऑप्शन से जाओ आप। डी डिस्टेंस क्या है 36 किलोमीटर, 4 इंटू टाइम कितना लग रहा है 9, तो 9 चौक 36, यहाँ वेरीफाई हो रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। A cylinder and spherical rod both of radius 3 meter is melted to form a cone of radius 6 meter in height 15 meter. Find the height of cylindrical rod. वही कि एक सिलेंडर और क्या बोलते हैं स्फेयर से एक कोन बनाया जाता है, वॉल्यूम को इक्वेट करना है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी पाई, रेडियस क्या है 3, तो ये 9 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट नहीं पता सिलेंडर की जो कि h मान लिया अपन, प्लस और स्फेयर का क्या बोलते हैं वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई r³ 3 का क्यूब हो गया 27। ये वॉल्यूम किसके बराबर है, अपन ने जो कोन बनाया उसके, तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई r², 6 का स्क्वायर 36, h हाइट सेंटीमीटर क्या दिए 5। ठीक है, पाई से पाई हट गया। अब यहाँ से 9 भी गायब कर सकते हो, ये यहाँ से 9 बार गया, तो 9 9 9 चौक 36, ये 5 बार गया, 5 5 15, तो यहाँ क्या होगी h + 4 बराबर
5 चौक 20, तो एच की लेंथ की आगे हाइट 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 17। 17 के जो पहले 7 मल्टीपल है उनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो पहला क्या होगा 17, दूसरा क्या हुआ 34, ऐसे करके सातवां क्या होगा 17 सत्ती 119, ठीक है। एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर। अब इस सीरीज का सम निकालना है। आपने एपी वाली सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो आप सम कैसे निकालते हो, n/2 a प्लस एल, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, ये सम है। अब इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म्स से। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, मानते हैं n है, तो इससे डिवाइड करना है n से, तो ये n से n गया और बचा क्या a प्लस एल बाई 2। 119 प्लस 17 हो गया, क्या बोलते हैं 9 7 16, और ये 3 136 डिवाइडेड बाई 2, ये गया 6 3 12, और ये 8 दूनी 16, जो कि 68 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन y बराबर mx प्लस सी पासेस थ्रू 5 3, इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। जब भी अपने को दो पॉइंट्स गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू m, m मतलब स्लोप। तो y1 क्या गिवन है 3y माइनस 3, x1 क्या गिवन x माइनस 5 बराबर m क्या गिवन है 1। तो यहाँ से y माइनस 3 बराबर x माइनस 5 हो गया, y बराबर x माइनस 2। अब इसको इस वाली लाइन से कंपेयर करना, y बराबर एम एक्स प्लस सी, y की जगह y, m की जगह 1, और यहाँ c की जगह क्या है c बराबर -2, जो कि ऑप्शन ए है। तो आपको अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आपका जो मेरा टेलीग्राम डाउट ग्रुप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो ज्वाइन करिए और उस वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।